नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं और आज एक बार फिर मैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है वहां मौजूद हूं और आपको आज फिर कई ऐसे अनुभवी स्टार्टअप्स या फिर ऐसे कारीगर या ऐसे हुनरमंद लोग या यंग चैप्स हैं, चाहे वो महिला या पुरुष हों, उनसे मिलवाऊंगा, उनके अनुभव आपके साथ साझा करूंगा, जिससे आप भी अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनसे सीख सकें और उनके हुनर को आप पहचान सकें, उसे ठीक से समझ सकें। और विस्तार से हम आज बातचीत करेंगे। आज केवल ये नहीं कि किसी स्टेट का पूरा उसमें एक ओवरव्यू मैं नहीं दूंगा, बल्कि आज प्रॉपर बातचीत होगी ऐसे विशेषज्ञों से, ऐसे लोगों से, और ख़ासकर मेरा फोकस उन जो यंग स्टार्टअप्स हैं जो अगले 1 साल या पिछले 1 साल 2 साल के दरमियान में यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा रिस्क उठाया, कोरोना के काल में भी उन्होंने स्टार्टअप अपना गठन किया है और उसके बाद वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर पा रहे हैं। अपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वो अपनी प्रोडक्ट को सप्लाई कर पा रहे हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। और अब आज हमारा पड़ाव है सबसे पहले एमएसएमई पैवेलियन में, और एमएसएमई सेक्टर में जितने स्टार्टअप्स हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसे जो खास लोग हैं जिन्होंने कुछ खास कंसेप्ट को लेकर आगे कदम बढ़ाया है, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ आज प्लूटस प्लस, सबसे पहले हमारा पड़ाव है प्लूटस प्लस जो काउंटर है एमएसएमई पैवेलियन में। अगर आप इंटर करते हैं तो वहां आप आएंगे और प्लूटस प्लस जहां मृदुला भारद्वाज हैं जो उनके फाउंडर डायरेक्टर हैं, और जगतजीत सिंह जो फाउंडर डायरेक्टर हैं प्लूटस प्लस के, उनसे बातचीत करूंगा क्योंकि इनका कंसेप्ट मुझे बेहद खास लगा। वेस्ट टू हेल्थ या फिर वेस्ट टू वेल्थ, यानी दोनों ही चीज़ें आप वेस्ट से हासिल कर सकते हैं, और कैसे, क्या फार्मूला इनके पास है और कैसे इन दोनों ने ये कदम आगे बढ़ाया है वेस्ट टू हेल्थ और वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्लूटस प्लस के जो ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं मृदुला भारद्वाज और जगतजीत सिंह। जगतजीत सिंह जी, आपका द पब्लिक वर्ल्ड पर स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच सर। आपका स्टार्टअप प्लूटस प्लस के नाम से, नाम भी कुछ अलग सा दिख रहा है। आप इस स्टार्टअप के बैनर के तले आखिर क्या कंसेप्ट लेकर चले? अगर सच बताऊं तो सर, शुरुआत हमारी किसी सोच के साथ नहीं हुई थी। बस एक शुरुआत करने का हमने ऐसा ठाना कि हमें शायद किसानों की जो खेती ख़राब हो रही है, महिलाओं का घर में बैठ करके कोरोना के टाइम में उनकी उन्नति ख़त्म हो गई है, तो हमें लगा कि कुछ ऐसी शुरुआत करें जिसका कि सभी फ़ायदा उठा सकें। एक मंदिर के फूल उठाए हम लोगों ने, किसानों के फूल, खेती ख़राब हो रही थी, सब्जियां ख़राब हो रही थी, तो हमने उनसे साबुन बनाना शुरू किया सर। साबुन के साथ साथ फेस पैक बनाना शुरू किया। बनाते बनाते केवल 5-10 दिन में हमें समझ में आया कि अगर विस्तार करना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा देना है तो हमें उनको बनाना सिखाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उनको बनाना सिखाना शुरू किया सर। ये एक छोटी सी शुरुआत थी जहाँ से हमने जो कंसेप्ट आपने फूलों से शुरू किया, ये आपके दिमाग में कैसे आया? क्या किसी व्यक्ति को देखकर या किसी ऐसे कंसर्न या किसी ऐसे कारीगर को देखकर, या फिर जो आज वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देश में और विदेशों में भी, पूरी दुनिया के लिए वेस्ट एक बड़ी समस्या है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वेस्ट क्यों ना हो, तो आप उसको रीयूज करने की दृष्टि से आपने ऐसा सोचा या फिर कहीं और से ये कंसेप्ट आपने हासिल किया? लॉकडाउन होते ही सर महीने भर बाद करीब एक न्यूज़ आई महाराष्ट्र से कि वहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उनका फूल बर्बाद हो गया, क्योंकि उनकी सब्जियाँ बर्बाद हो गई, मार्केट में कोई ख़रीदने वाला नहीं है। वहीं से ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया। दूसरा, शुरुआत कैसे हुई, हमें समझ में आया कि जो चीज़ हमारे घरों में होती रही हैं, जो हमारे देश की सबसे जड़ चीज़ है, दादी नानी के नुस्खे, तो ये सब वही चीज़ें हैं जो हमारे पुराने टाइम में यूज होती आ रही थी, घरों में बनती आ रही थी, और ये हमारे घरों में दादी नानियों ने हमेशा ये चीज़ें बनाई। तो हमें समझ में आया कि जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा पकड़ है, तो उस वेस्ट को हम वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मुलेशन है, जैसे फार्मूला है, आपने तो सोचा कि इसका उपयोग हम करेंगे। एक तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जब इस तरह के वेस्ट को कलेक्ट करना शुरू किया या फिर इसका उपयोग करने की बात आपने सोची, तो वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें इसका उपयोग आपने करना शुरू किया प्राथमिक तौर पर?
रुजुला जी, आप अगर इस पर सर प्राथमिक तौर पे हमने जो इनके जैसे गेंदे के फूल हैं या गुलाब के फूल हैं या कुकुम्बर है, खीरा, इन चीज़ों को हमने सोप्स में यूज़ करना शुरू करा। और जहाँ तक आपने कॉम्पोजिशन की बात करी, सर हर घर के अंदर भारतीय संस्कृति की ये खूबी है या ये खजाना है कि हर घर की एक अपनी रेसिपी होती है, हर घर का अपना एक स्वाद होता है। तो जैसे हमारे घरों में शादियाँ होती हैं, हम दूल्हा दुल्हन को उपटन चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे फूल हैं, दही है, बेसन है, कई चीज़ों का उपयोग होता है। तो उसी चीज़ को हमने आज एक मॉडर्नाइज्ड लुक से, हमारा टैगलाइन भी है सर कि अब लौट चले फ्रॉम इंडिया से भारत। सो इंडिया के अंदर हम कब इंडिया में रहने लगे ये हमें नहीं पता चला, लेकिन जो गुणवत्ता है वो सारी हमारे भारत के घरों में, भारत के गाँवों में, भारत के दादी नानी के नुस्खों के अंदर है। वहाँ से ये चीज़ों के कॉम्पोजिशन निकलने शुरू। हमने बहुत लोगों से बात करी सर, हर घर में से किसी ने फेस पैक बताया, किसी ने तेल बताया, किसी ने साबुन कैसे बनते हैं वो बताया, किसी ने शिकाकाई को कैसे यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके से वो बताया। और धीरे धीरे उसको कंपाइल करके आज की ज़रूरत में क्या है, आज के बच्चे क्या पसंद करते हैं, आज के हम यंगस्टर्स क्या पसंद करते हैं, तो हमारा ये एक छोटी सी कोशिश रही एक इंडिया से भारत के बीच में ब्रिज जोड़ने की। तो इस कंसेप्ट में आपने जो अब संकेत आप दे रही हैं कि एक तो आपने लोगों की रिक्वायरमेंट को भी ठीक से समझ लिया कि वास्तव में लोगों की आवश्यकताएं किस दिशा में जा रही हैं, जो इंडिया से भारत की ओर लौटना चाह रहे हैं। एक ये बात है। दूसरा, आपने कुछ इस प्रकार का कलेक्शन भी कर लिया कि जो लिटरेचर, जैसे बहुत सारी ऐसे नुस्खे थे जो कि अब गायब हो रहे थे, लुप्त हो रहे थे, तो उन नुस्खों को भी आपने उसको संजोया है? बिल्कुल सर, उनको संजोया। और सबसे पहले संजोया हमने अपने ही घरों के इन छोटे छोटे कॉम्पोजिशंस को। मुझे याद है कि सर हमें हमारी टीन एज तक हमारे घरों में जो भी चीज़ें यूज़ होती थी वो हमारी दादी के हाथ से निकलती थी। उनके पास एक पिटारा होता था और उसमें से कुछ कुछ चीज़ें निकाल के, आज अगर सर दर्द हो रहा है तो या ज़ुकाम हो रहा है तो उसमें कुछ तेल लगा दिया, कुछ हमें चटा दिया, कुछ हमारे गले पे मल दिया। तो उस टाइम पे शायद हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि वो चीज़ें क्या है, लेकिन आज हमें पता चलता है कि वो हमारे एसेंशियल ऑयल्स थे, वो हमारे जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट्स थे, या हमारे गले पे जो लगाया गया या पेट दर्द पे लगाया गया वो हींग थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ का जो शुरुआत है वो किसी केमिकल कॉम्पोजिशन से हो। हमारी संस्कृति इस बारे में बहुत रिच रही है। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें लिखी गई और कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई, तो वो जो चीज़ें नहीं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती रही वो चीज़ें, और इसीलिए अब जब जिस पीढ़ी ने जैसे गैप हो गया, अगर किसी पीढ़ी ने, या अगर आप कहें संभाला नहीं या उसको उस पर ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं दी, तो वो चीज़ें लुप्त होती चली गई हैं। एक बात। दूसरा, जगतजीत सिंह जी, ये जब आपने स्टार्टअप इस तरह की चीज़ों को लेकर आपने सोचा, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसको सबसे पहले, जिस विषमताओं से सबसे पहले आपको लड़ने की आवश्यकता महसूस हुई? बिल्कुल ठीक बात सर। इसमें सबसे पहले हमारे सामने मंदिर के फूल आए सर। मंदिर में फूल चढ़ते हैं, दूध चढ़ता है, लेकिन उसका निरादर होता है सर। उसके बाद उन्हें फेंक दिया जाता है या फिर वो किसी नाली में गिरे हुए दिखाई देते हैं। तो उन फूलों का निरादर ना हो, हमारी आस्था उन फूलों के साथ बनी रहे, हमने सबसे पहले उन फूलों को उठाना शुरू किया सर। ये हमारी शुरुआत थी। और इसके बाद सबसे पहला तो आपने जैसे फूल के बारे में आपने कहा वेस्ट, और वो कौन से वेस्ट हैं जिस वेस्ट का आप इसमें और सदुपयोग कर रहे हैं अपने इस कंसेप्ट के तहत? राइट सर, इसमें आप किसी भी एग्रो वेस्ट का नाम लीजिए। फूलों में चाहे वो गेंदे का फूल है, चाहे गुलाब का फूल है, वो सब्जियों में चाहे वो खीरा है, वो चाहे ककड़ी है, वो चाहे लेवेंडर है, कुछ भी है सर, हम पूरी एग्रो वेस्ट को इसमें यूज कर रहे हैं। सो जो जिस चीज़ का भी स्किन के लिए उपयोग है और वो स्किन के लिए उपयोगी है, सो सारी ऐसी चीज़ें हम बना रहे हैं सर। उसमें बी वैक्स भी आता है सर, उसमें अंगूर भी आते हैं सर, अंगूर जो ख़राब हो गए हैं, उसमें संतरे भी आते हैं सर, इसमें लेवेंडर भी आता है, इसमें मोरिंगा भी आता है सर। इसमें मल्टीपल टाइप के फ्रूट्स को हमने निकाल करके उनका एक्सट्रैक्ट यूज करके हमने विटामिन सी तक भी बनाए हैं सर। हमने बॉडी लोशन भी बनाए हैं। सो बहुत सारी, जितना भी एग्रो वेस्ट है हम सभी को यूज कर रहे हैं। आपसे आप जो जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स आप लेकर सामने आए हैं उसके बारे में मैं अगले क्रम में आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिए कि जो वेस्ट है, एक तो जैसे फूलों की बात है, आपने मंदिरों की बात की, वो एक आपका मेन सोर्स है जहाँ से आप इन चीज़ों को हासिल करते हैं। दूसरा, आपने कुछ ऐसे वेस्ट की बात अपनी, जैसे फ्रूट्स की बात की या आपने वेजिटेबल्स की बात की,
तो क्या ये किचन वेस्ट का भी आप उपयोग कर सकते हैं इसमें? एग्जैक्टली सर, जो किचन वेस्ट है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट क्या है सर? खीरे का छिलका उतर रहा है या घिया का छिलका उतर रहा है, सो वो किचन के लिए वेस्ट है, लेकिन हम उनको सुखा करके उन्हें पाउडर फॉर्म में ले जा करके हम उनसे फेस पैक बना रहे हैं सर। हम जो दालों से हम फेस पैक बना रहे हैं, हम लोग घिया के पाउडर को यूज करके फेस पैक बना रहे हैं, हम नीम के पत्तों को सुखा करके फेस पैक बना रहे हैं, तुलसी को सुखा करके फेस पैक बना रहे हैं। आपके किचन में किसी भी तरीके का वेस्ट है और वो स्किन के लिए उपयोगी है, हम उससे चीज़ें बना रहे हैं सर। मृदुला जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, वेस्ट का सोर्स तो समझ में आ गई बात लोगों को कि ठीक है इस वेस्ट को, और ये सोर्स भी उनको समझ में आ गया कि कैसे कहाँ से हमें ये हासिल करनी है। अब जो प्रोडक्ट्स आप बना रही हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके उन प्रोडक्ट्स के नाम और उसके यूजेज भी थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं, कि जिससे वो ठीक से समझ सकें और फिर इसकी उपयोगिता को अगर वो ध्यान में रखेंगे, और कल को अगर आपके ही नक्शे कदम पर वो कोई युवा, कोई ऐसा यंग चैप अगर आगे बढ़ना चाहता है, या कोई ऐसी महिला है जो आगे बढ़ना चाहती है रोज़गार सृजन की दृष्टि से, तो आप थोड़ा उन प्रोडक्ट्स की भी जानकारी हमें डिटेल में दें। जी सर, जैसे अगर हम नाम की बात करें, आपने बड़ा शुरुआत जो करी थी कि आपकी कंपनी का नाम प्लूटस प्लस है, तो हमारा जो मेन मकसद था सर कि जो इंडिया में या जो बच्चे आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ के प्रभाव में आ रहे हैं, हम भी हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उनके साथ कैसा जुड़ा जाए। जब अगर हमारी आलू की टिक्की को कोई बर्गर में लगा के बर्गर बना सकता है, तो हम अपनी लक्ष्मी को, जो एक ग्रीक गॉड है अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के, उनका नाम है प्लूटस, तो हम उनके नाम को हमने लेके ये चले, और इस तरह से हमारे नाम बड़े यूनिक है सर। जैसे ये मैं प्रोडक्ट बताऊंगी, ये कैलेंडुला, राइट, ये कैलेंडुला और नीम का बॉडी वॉश है सर। कैलेंडुला का जो अगर हम आम भाषा में जाने तो गेंदे के फूल को कैलेंडुला कहते हैं। गेंदे के फूल को एक्सट्रैक्ट को और एलोवेरा और रीठा के बेस में हमने ये बॉडी वॉश बनाया है, तो इस तरह से प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे ये लेमन और टर्मरिक का सोप है सर, ये हल्दी और टर्मरिक का सोप है। जैसे नींबू है, नींबू के छिलके सूख गए हमारे पास, उसका हाँ उस नींबू का क्या करा जाएगा सर। सो उस नींबू का जनरली अभी तक हम अचार बना रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, लेकिन हम कब चांद पे पहुंच गए वो पता नहीं चला। लेकिन आज भी हम उन चीज़ों से सिर्फ अचार पापड़ बढ़ियों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारे जो यूथ है वो कब से बहुत आगे निकल चुका है और विदेशी कंपनियों के प्रभाव में है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा जाए जो उनकी पसंद की है और उनकी ज़रूरत की है सर। अब जैसे आपने कुछ डोमेस्टिक यूजेस की चीज़ें आपने बताई, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने शॉप्स दिखाए हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं, और आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ एस्केलेट किया है कि केवल लोग आम घरेलू उपयोग की दृष्टि से लोग सोचते थे कि ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो नींबू हो या कोई और चीज़ें हैं, केवल घरेलू उसके उपयोग की दृष्टि से वो सोचते रहे हैं। अब आपकी जो R&D है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस दिशा में आप संकेत कर रहे हैं कि आपने उसको एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में इसको ऐसा फॉर्म दे दिया है कि व्यक्ति उससे और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बना सकता है आपने, तो उनमें से वो आपका रिसर्च और कौन सी दिशा में है जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट आज अभी आपने यहाँ MSME पेविलियन में यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है? सर हमारे साथ जैसे गाँव की महिलाएं हमारे साथ इस वक्त 550 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो इन्हीं प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रही हैं, प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग में हमारी मदद कर रही हैं। जब हमने उनके साथ मिलना शुरू करा तो हमें ये लगा कि हाइजीन, मेंसुरेशन हाइजीन मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है सर, और वो वर्ल्ड वाइड एक समस्या है। हम लोगों ने उन मेंसुरेशन हेल्थ के अंदर सिर्फ सैनिटरी नैपकिन्स को तो बना दिया, लेकिन उन 3 दिनों, उन 4 दिनों में उनकी हेल्थ, उनकी मैनेजमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारा एक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है सर शी क्योर,
जो कि एक पर्सनल हाइजीन मैनेजमेंट प्रोडक्ट है, ना सिर्फ मेन के लिए, वुमेन के लिए। सर वो हमारा R&D में चल रहा है और सस्पेंडेड टेस्ट में है, और कुछ हमने उस पर कुछ हमें पेटेंट राइट्स चाहिए, तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा अभी पब्लिक में नहीं ला सकते हैं। लेकिन वो एलोवेरा, रीठा, तुलसी और हल्दी का बना हुआ एक ऐसा दिव्य, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि उनकी मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को मेंटेन रखेगा। क्योंकि आज की डेट के अंदर सर अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक हेल्थ की समस्या महिलाओं में एक बनती जा रही है। आप गांव में जाइए सर, लास्ट स्टेज पे जाके उनको सर्विकल कैंसर का पता चलता है, जबकि ये ट्रीटमेंट उनके मतलब ये छोटी सा एक स्टेप है जो उनके स्कूल से, उनके जन्म से, या उनकी जब टीन एज शुरू होती है तो वहाँ से शुरू हो सकता है। और ना सिर्फ इसके अंदर फीमेल सर, इसके अंदर मेंस में भी बहुत इश्यूज़ हैं, मेंस में भी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो अगला R&D है वो इसी तरफ चल रही है, ताकि हम एक संपूर्ण हेल्थ पे काम कर सकें। दूसरा सवाल उठता है कि आप जो चीज़ें लेकर आए हैं आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की दृष्टि से बहुत कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। बहुत सारे लोग इस तरह के, चाहे वो सो कॉल्ड हों, ऑर्गेनिक हो या नहीं हो, तब भी उस तरह का तगमा लेकर वो देश में या दुनिया में सामने आ रहे हैं। ऐसे में वो कौन सी ऐसी खासियत है जिसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि प्लूटस प्लस के ही ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं वही लोग आकर खरीदें और वही उनके लिए बेहतर साबित होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से? राइट सर, इसमें सबसे पहली बात की, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक का तमगा लगा करके चीज़ें बेच रहे हैं। सो हमसे अगर कोई भी प्रोडक्ट लेता है, अगर वो चाहता है कि उसे उसका प्रूफ भी मिले, तो वो हमसे उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन भी मांग सकता है, डिमांड कर सकता है, किसी तरीके की वो RTI लगा करके हमसे कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं इनका क्या प्रूफ है कि वो ऑर्गेनिक है। सो हमने अपने साथ कुछ किसानों को जोड़ा है, जो किसान ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, उन्हें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल चुका है। पूरे देश और विदेश में उनके नाम भी लोग जानने लग गए हैं, तो उन्हीं किसानों से लेकर के हम वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरा सवाल ये है, इससे लगता हुआ कि लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदने के समय में, ठीक है इतना सर्टिफिकेशन की बात आपने की, एक लिटरेट व्यक्ति उस चीज़ को देख सकता है, खंगाल सकता है और समझ भी सकता है। जन सामान्य के लिए, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मैं ये मान सकता हूँ और कह सकता हूँ देखकर कि ये जन सामान्य के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में उनको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब वो इस प्रकार की चीज़ों को खरीदने के लिए कहीं भी जाता है? तो सर वैसे सावधानियाँ यही है कि आप उसका सर्टिफिकेशन चेक करें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें कोई आम जन इसको पहचान नहीं कर सकता है। जैसे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे देश का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसकी मार्केट में बहुत सारी कॉपी हो चुकी हैं सर, और उस कॉपी की वजह से उस ब्रांड का नाम ख़राब हो रहा है। सो मैं नाम ना लेते हुए ये बताना चाहूँगा कि आप जेन्युइन तरीके से ही चीज़ें खरीदें, और मैं तो ये कहूँगा कि आप खरीदने की बजाय आप बनाना शुरू करें। प्लूटस प्लस आपको बनाना सिखा रहा है। 550 महिलाओं को हमने बनाना सिखा करके अपने साथ जोड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारे खुद के हाथ बढ़े, हम चाहते हैं कि लोग अपना ब्रांड बनाना शुरू करें, हम चाहते हैं कि ये वोकल से लोकल जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्लोगन दिया, वो वोकल से लोकल की बजाय वो लोकल से ग्लोबल हो जाए। सो इन चीज़ों के साथ हम हमारे साथ में हाथ मिला करके बढ़ सकते हैं। आपका स्टार्टअप मोहाली बेस्ड है और संभवतः आपका ऑफिस या आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो अम्बाला में भी संभवतः है। तो अब आपने इसको विस्तार देने की दिशा में क्या कदम आगे बढ़ाए हैं, और उस स्टेट से आगे निकलकर, अगर आप हरियाणा या पंजाब के आसपास हैं या चंडीगढ़ के आसपास हैं, तो वहाँ से आगे निकलकर और आप कहाँ आपने इसके ब्रांचेज भी हैं क्या जहाँ से लोग ये खरीद सकते हैं? दूसरा, इसकी एजेंसीज भी देने का कोई प्रोविज़न आपके पास है क्या? और तीसरी बात, क्या आप इसमें कोई बिजनेस पार्टनर्स की संभावना भी टटोल रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हमारा फैक्ट्री सबसे पहले हमने अम्बाला से शुरू किया, अब हम मोहाली में भी हमारा एक फैक्ट्री है। हम पूरे देश में अपने CNF हायर कर रहे हैं स्टेट वाइज, हम डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम डीलरशिप दे रहे हैं, हम अपने खुद के फ्रेंचाइजी स्टोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अपने देश के अलावा पूरे विदेशों में भी हमारा एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं कुछ कंट्री के नाम आपके सामने बताऊंगा तो इस्तांबुल, दुबई,
कनाडा, कैलिफोर्निया, इटली, ये कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे मिल कर के अगर वो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, स्टूडियो लेना चाहता है, डीलरशिप लेना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता है, तो वो डायरेक्टली हमसे बात कर सकता है। दूसरा, इस प्रकार के जैसे आपने बारंबार फोकस किया कि ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या ये कारण मैं समझूं कि अभी इस दिशा से जो एफिशिएंट पीपल हैं या ट्रेंड या स्किल्ड जो पर्सन आपको चाहिए इस इंडस्ट्री में और अपने प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से, क्या स्किल्ड लोगों की आवश्यकता यानी उसकी कमी आपको महसूस हो रही है? बिल्कुल सर, हमें इसमें बहुत कमी महसूस हो रही है। अगर मैं आपको कुछ साबुन दिखाऊंगा, कोल्ड प्रेस एक बार दिखाइए सर। ये कोल्ड प्रेस सोप्स हैं। सो ये एक साबुन बनने में 20 से 25 दिन, कई बार 1 महीना भी लग जाता है सर। कोल्ड प्रेस, ये सब तेलों से बनी हुई साबुन है सर। तेलों का सपोनिफिकेशन होकर के ही ये साबुन बनती है। सो एक साबुन का एक बैच तैयार होने में करीब 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लग जाता है। तो इन साबुनों को बनाने के लिए हमें हाथ चाहिए सर, हमें वो स्किल्स चाहिए। इसीलिए हम लोगों को सिखा भी रहे हैं और हम उनसे बनवा करके उनसे बाय बैक भी कर रहे हैं। सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स हैंडमेड है, तो और हमारी डिमांड अब बढ़ गई है, हमारे पास सप्लाई, तो हम नहीं चाहते कि हम उस कंपटीशन के प्रभाव में आके या दबाव में आके चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो उसके लिए हमने अपने हाथ बढ़ाने हैं। तो हैंडमेड के लिए हमारे पास एक ही तरीका है सर कि या तो हम उतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाएं या फिर हम उतने बड़े अपने जैसे अपने प्रारूप बना दें, बहुत सारी महिलाओं को खड़ा कर दें, बहुत सारे भाइयों को खड़ा कर दें और वो बनाएं और उनकी बनाई हुई चीज़ों की खपत करने की जिम्मेवारी प्लूटस प्लस की है और हम उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यायाम तक ले जाने की जिम्मेवारी हमारी है सर। इस वजह से हम लोग स्किल के ऊपर बोल रहे हैं और मैं हैंड ओवर करना चाहूँगी जगत को कि हम कहाँ कहाँ तक इंडिया में पहुँच चुके हैं, कहाँ कहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही है। बिहार गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने एक MOU साइन किया। वहाँ का डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा और जीविका, इन दोनों के साथ में। वहाँ करीब हम 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी तक कर चुके हैं पिछले 8 महीने में। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर आज के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो कश्मीर को हाईलाइट करना। कश्मीर में सर जन्नत बसती है, वहाँ के जो एग्रीकल्चर वेस्ट है सर, उसका दुनिया में कोई और सानी नहीं है। तो हमने कश्मीर गवर्नमेंट से भी बात किया, वहाँ खादी डिपार्टमेंट से भी बात किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हमारा खादी से एक MOU साइन होने जा रहा है जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वहाँ लोगों को देंगे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ और कुछ अन्य NGOज हैं जैसे नारी शक्ति, सशक्त नारी परिषद, ऐसे करके कुछ NGOज हैं जिनकी महिलाओं को हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं सर। जो आपने ट्रेनिंग की बात कही है, क्या आप जैसे अपने गवर्नमेंट के साथ, बिहार गवर्नमेंट के साथ MOU की बात आपने कही, इस तरह से आप दिल्ली NCR के आसपास इस तरह का कोई प्रोविजन है या ऐसी कोशिश आपने शुरू की है? जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया, नारी शक्ति एक NGO है, वो दिल्ली NCR बेस्ड ही NGO है, तो उनके साथ हमारा जॉइंट वेंचर साइन हुआ है। और बहुत अजूबे की बात मैं बताऊंगा कि केवल इसी प्रगति मैदान फेयर में ही ये MOU हमने उनके साथ में साइन किया है। सो वो दिल्ली NCR में ही कुछ एक्टिविटी हम उनके साथ मिलकर के करने वाले हैं। जैसे गुड़गांव इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ से कुछ आपको रिस्पांस मिले हैं क्या? क्योंकि 14 तारीख से आप यहाँ हैं, 14 नवंबर से आप यहाँ हैं। इस तरह के इंडस्ट्रियल शहर से कुछ ऐसे रिस्पांस आए हैं या कोई रुझान, कोई ऐसे ट्रेडर्स हों या फिर सीखने की दृष्टि से कि हाँ इस तरह की चीज़ों के साथ हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? हाँ जी सर, यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। दिल्ली के लिए हमें CNF के ऑप्शन मिले, हरियाणा के लिए CNF का ऑप्शन मिला। कुछ ऐसे लोग हमें मिले जो अपने लिए ये प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। ऑलरेडी हम कुछ ब्रांड को बना करके दे रहे हैं, जिसमें जीवा आयुर्वेदा, ये नाम बहुत अवगत है सभी लोग इससे। सो जीवा जैसे ब्रांड को हम बना करके दे रहे हैं। इसके अलावा और अदर छोटे ब्रांड हैं जिनको हम बना करके दे रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शन भी हमें यहाँ प्रगति मैदान से मिले हैं सर। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए हमें CNF का एक ऑप्शन मिला। नॉर्थ ईस्ट साइड से कुछ ऐसे लोग मिले जो अपने लिए प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन भी मिले जो हमारा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं सर। अब आप मुझे जगतजीत जी थोड़ा क्लासिफाई करके कुछ प्रोडक्ट्स आप मुझे दिखाइए, जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं और जिस पर आपका स्पेशलाइजेशन है।
हमारा स्पेशलाइजेशन की बात करें तो हम सीख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर हम कहें तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। वो हैंडमेड सोप्स है, साबुन है, और ये हमारा एक तेल है सर। ये 18 तरह की जड़ी बूटियाँ और 6 तरह के तेल से बना हुआ है, जिसको 6 महीने तक बैरल्स में बंद रखा जाता है। कोल्ड प्रेस्ड और कोल्ड प्रोसेस दोनों इसमें मेथड यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉडी लोशन है, सिरम्स है, जो आज की डेट के अंदर लोगों की एक नई रुझान है उनकी तरफ कि कंसनट्रेट फॉर्म में सिरम होना चाहिए। सोप्स हैं, इसके अलावा सर बॉडी लोशंस हैं, और पेटेंट अप्लाई हम अपने 4000 से ज़्यादा ये सोप हम लोग इस तेल का क्या नाम रखा, ब्रांड का क्या नाम रखा? सर ब्रांड का नाम अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। राइट, अभी हमें नहीं सर, हम पेटेंट के कि ये हमारी ये गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस है जिनको फॉलो करना पड़ेगा हमें, लेकिन हम पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकते टिल द टाइम विल गेट द पेटेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। और दूसरा और क्या प्रोडक्ट्स है आपके पास जो अभी आपने यहाँ MSME पेविलियन में डिस्प्ले किया हुआ है? ये बॉडी लोशन है सर, एवोकाडो का बॉडी लोशन है जी। और सबसे खासियत अगर मैं बोलूं कि हम लोग हमारी पैकेजिंग के ऊपर भी एक लाइन लिखी हुई है सर कि अब लौट चले फ्रॉम इंडिया से भारत। तो मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहूँगी कि ज़रूर एक कदम बढ़ाएं और हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी मेथडोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा गुणवत्ता है, और हम एक भारतीय बने और हम भारत की तरफ, अपने गाँव की तरफ लौट चलें। और ये इस वक्त की मेन डिमांड है सर। हमारा दूसरा एक मेन प्रोडक्ट ऑल्सो है, जैसे ये नीम के कॉम्स हैं सर। नीम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हेड के, स्कैल्प के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, ये पोर्स ओपन करता है हेयर के। आजकल हर एक के बाल झड़ने की समस्या है सर। हम प्लास्टिक यूज़ कर के परेशान हो चुके हैं, स्किन की कई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। ये हमारा बैम्बू का और चारकोल इन्फ्यूज़ और बैम्बू इन्फ्यूज़ टूथ ब्रश है सर। तो ये हमारा एक छोटा सा है, मदद है, एक स्टेप है प्लास्टिक फ्री करने का अर्थ को। अगर हम सब 125 करोड़ की जनता है सर, अगर 125 करोड़ अपने घर से प्लास्टिक के ब्रशेस को रिमूव कर दे तो एक बड़ा ही हम कहते हैं कि एक सब्सटेंशियल एक हमें पहल मिलेगी प्लास्टिक को हटाने से। यानी आपका जो कंसेप्ट है ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वेस्ट का आप उपयोग कर रहे, यूज कर रहे हैं, और वेस्ट से आप जिस तरह की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे ब्रश की बात करूं या जैसे आप कंघी की बात करें, तो इस तरह की चीज़ों का उपयोग अगर आम होना शुरू हो जाएगा तो फिर वेस्ट की जो प्रतिशत हैं, यानी उसका जो शेयर है, जो जिस तरह का बोझ है, जो बर्डन है देश पर या विश्व पर, वो भी सब मतलब कम होगा। बिल्कुल होगा सर। और मुझे लगता है कि कोई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या सरकारी तंत्र के ऊपर हम ये सोचें कि एक दिन ऐसा आएगा और ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारी को लेना होगा, सबको अपने अपने हिस्से का कदम उठाना होगा, चाहे वो छोटा ही हो सर, लेकिन वो कदम लेना ज़रूर पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, अब जितना आप बहुत आगे आप कदम बढ़ा चुके हैं आप, और आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर सामने, दुनिया के सामने आ भी चुके हैं, मुझे रिस्पांस बताइए कि अब तक का रिस्पांस कैसा है, लोगों की रुचि, लोगों का रुझान। सर आप ज़रा सा पीछे घूमेंगे तो आपको रिस्पांस नज़र आ जाएगा। मतलब हम लोगों को सर इतना प्यार, इतना रिस्पांस मिला है कि सर IITF के ही रिस्पांस की अगर बात करें, हम लोग यहाँ पे जितना स्टॉक लेके आए थे, हम सर तीसरी बार उसको रीफ़िल कर रहे हैं 14 दिन के अंदर, और अभी फिर भी 4 दिन पड़े हैं। बहुत सारी क्वेरीज़ रिटेल की, एक्सपोर्ट की बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं, और ये हमारे को एक विश्वास भी देता है और हमारे को एक आशा भी देता है, जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है कि जो वो सफ़र करना चाहते हैं केमिकल से प्राकृतिक चीज़ों
चीज़ों की तरफ, उसकी तरफ वो एक आगाज़ हो चुका है सर। और जो पहले दिन लेके गए थे वो अगले दिन अपने रिलेटिव्स को लेके आ रहे हैं, जो दूसरे दिन लेके गए थे वो अपने और फ्रेंड्स को लेके आ गए। कल हमारे साथ एक महिला थी और वो 2 दिन पहले प्रोडक्ट्स लेके गई थी, वो कल उन्हीं प्रोडक्ट्स को 2-2, 3-3 की क्वांटिटी में लेके गई। तो मैंने बोला कि मैम हम रहेंगे यहाँ पर, तो कहते हैं अब मुझे नहीं पता कि आपका जिस तरह से सामान ख़त्म हो रहा है मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और तो मैं इसको स्टॉक करके रखना चाहती हूँ। तो ये प्यार और ये रिस्पॉन्स है सर हमें IITF 2021 के अंदर। तो यहाँ इस प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जब आप सामने लेकर आए हैं और सामान्य जन के उपयोग की चीज़ें हैं, ऐसे में आपके पास ग्राहकों के लिए क्या है? एक तो प्रोडक्ट है जिसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक है और उनके स्वास्थ्य को ये ठीक करेगा, और स्वास्थ्य को ठीक करेगा तो निश्चित रूप से फिर उनका जो धन है वो भी, क्योंकि अगर व्यक्ति हेल्दी है तभी उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता बनी रहेगी, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ये एक बिल्कुल रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसे में आपके पास क्या कुछ खास ऐसे प्रोविज़न है कस्टमर्स के लिए भी अभी, या फिर जैसे मेरा मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कई चीज़ें होती हैं कि आपने कोई कॉम्बो ऑफ़र दिया, कोई ऐसी डिस्काउंट दिया आपने, कुछ इस तरह की चीज़ें रिटेल में भी हैं, या फिर अगर जैसे कोई स्टॉक में आपसे बल्क में लेता है, क्या प्रोविज़न है आपके पास? सर हमारे पास अगर कोई बल्क में बाय कर रहा है या रिपीटेटिव बाय है हमारा कस्टमर, तो उनको ज़रूर डिस्काउंट्स भी हम ऑफ़र कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सर एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे पास एक कार्यक्रम है सर जिसमें वो हमारी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, जिसमें उनको ना तो कोई स्टॉक बाय करना है, ना उनको कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, ना किसी तरह के कोई मेंबर बनाने हैं, ना किसी तरह की कोई MLM है। वो हमारे क्रिएटिव्स को अपने व्हाट्सएप और अपने फेसबुक से प्रमोट करें, ऑर्डर बुक करें, ऑर्डर हमें बताएं कि ये एक ऑर्डर आया है, एक पर्टिकुलर मार्जिन उनको उस कस्टमर ने उस अमाउंट का भेजा। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ है, वो 100 रुपये उनको भेजे और बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट मंगा दीजिए। वो कंपनी उन्हें 50% मार्जिन पे दे रही है, कंपनी को वो 50 रुपये ट्रांसफ़र करें और कंपनी को वो एड्रेस भेजें कि इस कस्टमर को ये चीज़ पहुंचा दी जाए। तो कंपनी अपने खर्चे पर अपने ऑफिस से उस कस्टमर के घर पे पहुंचा देगी, और उनका मार्जिन जो है बीच में कस्टमर का, वो अपफ्रंट उनके पास पहली बार में आ रहा है सर। पीछे से ये नहीं कि सेल होने के बाद उनको मिल रहा है, वो पहले अपना मार्जिन रख रहे हैं और कंपनी का पैसा बाद में भेज रहे हैं। मतलब एक तरह से इंटरमीडियरी वो एक बिल्कुल सर, वो हमें कोई बहुत बड़े सर ब्रांड एम्बेसडर्स की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि एक परिवार जो है वो अपने समाज में बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होता है सर। तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहक, हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स, हमारे रिटेलर्स हमारे साथ जुड़े और हमारे लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने सर। दूसरा, सोर्स कलेक्शन की दृष्टि से जो एक प्रोविज़न है, मैन पावर भी आपको आवश्यकता होती है, तो आप जहाँ बेस्ड आपकी यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर आपसे जुड़े हुए जो लोग जहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आपके डायरेक्शन में, आपकी देखरेख में, तो वैसे में सोर्स कलेक्शन की दृष्टि से भी आपको पार्टनर की कोई आवश्यकता ऐसी महसूस होती है? या एग्जैक्टली सर, इसमें जैसे कि हम लोग क्लस्टर वाइज काम करने का ऐसा प्लान कर रहे हैं। हालांकि इसमें मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सब अभी अंडर डिस्कशन है। सो इसमें हम क्लस्टर वाइज काम करना चाह रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कश्मीर में जो प्रोडक्ट तैयार होगा हम उसे केरला में बेचेंगे सर, केरला में जो प्रोडक्ट तैयार होगा हम उसे बिहार में बेचेंगे सर, बिहार में जो प्रोडक्ट तैयार होगा हम उसे उड़ीसा में भेजेंगे। तो इससे होगा क्या सर, इससे एक दूसरे का प्रोडक्ट का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे के प्रोडक्ट की वैल्यूज़ का आदान प्रदान होगा और उनकी इनकम अपने आप में बढ़ेगी सर। जी। अब थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियल पार्ट बताइए, क्योंकि कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, बहुत सारी विषमताओं को वो झेलता है, तो उसके 2 चीज़ें हैं, एक तो है व्यक्तिगत कोशिश और दूसरी होती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो कितना फेवरेबल है इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट करने की दृष्टि से। वेरी मच फेवरेबल सर। ये सरकार जितना हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, स्टार्टअप्स को या स्टैंडअप्स को, महिला एंटरप्रेन्योर्स को,
यूथ को आगे आने के लिए। सो इससे ज़्यादा मुझे आज तक ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं आया। सो आप इस काम में बहुत ईजी तरीके से एंटर हो सकते हैं। अपने आप को आप प्राइवेट लिमिटेड, LLP या पार्टनरशिप रजिस्टर करवा करके बहुत आसानी से एंटर हो सकते हैं। सर्टिफिकेशन लाइसेंस लेना जो पहले बहुत मुश्किल होता था, अब इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं रह गया है। आधे से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन ही इसमें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। सो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सर, केवल एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हमने इनिशिएटिव लिया, कोई भी ले सकता है सर। यानी अब माहौल स्टार्टअप्स के लिए बेहद अनुकूल आप ये कहना चाहते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी भूमिका होती है, बैंक है या दूसरे और जो इस तरह की लेंडर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनका कितना कोऑपरेशन आपको मिलता है? वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा कोऑपरेशन। इसमें मैं जो भी सभी सुन रहे हैं मेरी बात को, आप लोग इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़िए। आपकी स्टेट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर या किसी यूनिवर्सिटी में कोई इंक्यूबेशन सेंटर ज़रूर होगा। हम लोग नाबार्ड फंडेड है सर। हम लोगों ने कोरोना में ये शुरुआत किया, हमारे पास कोई फाइनेंस का जरिया नहीं था। नाबार्ड ने हमें सफल करके एक प्रोग्राम चलता है जिसमें कि कोई भी अपना स्टार्टअप आइडिया लेकर के आए, अगर वो आइडिया अच्छा है तो नाबार्ड उसे फंड कर रहा है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है। स्टार्टअप इंडिया फंड है सर, स्टैंड अप इंडिया फंड है, सफूर्ती लोन है सर, मुद्रा लोन है, ऐसे PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर में लोन है। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक की फंडिंग प्रोवाइड हो रही है, और बहुत ईजी तरीके से। इसमें बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है सर। यानी कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि माहौल बिजनेस की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, और ख़ासकर स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रमोट कर रही है। तो उसी प्रकार का कॉर्पोरेशन क्या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी से भी आपको मिल रहे हैं? डेफिनेटली सर, ये जो स्टॉल हमें यहाँ मिला, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि प्रगति मैदान में किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से स्टॉल आते हैं। खुद MSME डिपार्टमेंट, वी वर सरप्राइज्ड कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आजकल फॉलो अप करते हैं क्या। सो MSME डिपार्टमेंट ने हमें फॉलो किया, हमें बार बार फोर्स किया कि आपको आना चाहिए, तो हम यहाँ आए सर। और ये पूरा स्टॉल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है सर। सर मैं यहाँ पे MSME डिपार्टमेंट हरियाणा के दो बहुत ही होनहार डायरेक्टर्स का नाम मेंशन करना चाहूँगी सर, जिनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। एक मिसेस रचना त्रिपाठी जी, और एक जो डायरेक्टर सर हैं KC मीना सर, वो एक करनाल में बैठते हैं और एक रोहतक में बैठती हैं मैम। उन्होंने हमारी इतनी हैंड होल्डिंग करी सर। हमें लास्ट डे था फॉर्म फिल करने का, और हम थोड़े से ऑक्यूपाइड थे, और कहीं ना कहीं हम लोग को लगता था कि ये हमारे को नहीं मिलेगा सर, और हम शायद अभी इतने इस प्लेटफॉर्म के लायक नहीं हुए। लेकिन उन्होंने हमें फ़ोन पे लेके, रचना मैम ने खुद ये फॉर्म फिल कराया, और KC मीना सर ने उसका फॉलोअप इतना अच्छा करा सर कि शायद दिवाली वाले दिन, मतलब दिवाली को शाम को पूजन से 1 घंटा पहले मेरी उनका फ़ोन आया कि मृदुला एक डॉक्यूमेंट चाहिए और अभी चाहिए। तो मैंने बोला सर आज छुट्टी आपकी भी है? तो कहते नहीं, वो छुट्टी है, त्यौहार है, लेकिन इससे बड़ा त्यौहार जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आने वाला है, उससे बड़ा दिवाली का त्यौहार नहीं है, तो वो ज़रूर वो करना है। तो मैं इस माध्यम से ज़रूर उनका सर आभार प्रकट करना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, वो बहुत सारा सबका हाथ पकड़ना चाहते हैं, पर आपको एक बार हाथ बढ़ाना आपको पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जो बातचीत आपसे हमारी हुई है, और आप दोनों ने जिस तरह की जानकारियाँ हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर की हैं, और निश्चित रूप से हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इस लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो बातचीत के अंत में मैं केवल जगतजीत जी आपसे एक नए स्टार्टअप्स के लिए कुछ टिप्स जानना चाहता हूँ। सर नए स्टार्टअप के लिए अगर मैं टिप्स की बात करूँ, क्योंकि मैं स्टार्टअप मेंटोर भी हूँ, मेरे सेशन चलते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो मैं युवाओं से बस एक आह्वान करूँगा कि किसी भी नए आइडिया के साथ में अगर आप आगे आएँ तो ये सोच करके ना आए कि आपको कहीं से भी फंडिंग मिल जाएगा या फिर आपको बहुत इजीली कोई महारत हासिल हो जाएगी। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा सर, आपको 24 घंटे अपना नींद और चैन खोना पड़ेगा। अगर आप वास्तव में सक्सेस होना चाहते हैं तो एक स्टार्टअप को एग्जीक्यूशन लेवल और उसे सस्टेन बनाने में करीब 5 से 7 साल लगते हैं सर। तो ये 5 से 7 साल का आपको एक टारगेट लेना पड़ेगा। यस, अंधेरे के बाद ही नया उजाला होता है। और किसी महानुभाव ने बहुत अच्छे से एक बात कही, नेपोलियन से किसी ने पूछा
कि आप किसी देश का भविष्य कैसे बता सकते हैं, तो नेपोलियन ने बड़ा ही सटीक सा जवाब दिया कि गिव मी द वर्ड्स, दोज आर ऑन द लिप्स ऑफ द यूथ ऑफ दैट कंट्री, आई कैन लेट यू नो द फ्यूचर ऑफ दैट कंट्री, कि मुझे उस देश के युवाओं के होठों पर गुनगुनाए जाने वाले बोल तुम बता दो, मैं तुम्हें उस देश का भविष्य बता दूंगा। सो स्टार्टअप करना बहुत आसान है, उसे रजिस्टर करना बहुत आसान है, लेकिन उसके आगे जो कांटों भरी राह है, युवाओं से मैं कहूँगा कि इस राह पर एक बार चल कर के देखो, इसके बाद जो स्वर्ग है वो जन्नत ही जन्नत है, और युवाओं के हाथ में ही हमारे देश को ऊपर ले जाने की क्षमता है। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स जैसा एक नया फार्मूला देश के सामने रखा, और उस फार्मूला को ही केवल रखा ही नहीं, बल्कि उसे बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश में पूरी की पूरी गवर्नमेंट एजेंसी जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस MSME पेविलियन में जो स्टॉल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की ओर से या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की ओर से जो आपको यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं, ये आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। और आपसे जो हमारी बातचीत हुई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को जो जानकारी आपने, जो अनुभव आपने साझा किए हैं, उनके लिए बहुत ये फ्रूटफुल साबित होंगे। मृदुला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जगत जी, धन्यवाद।